पहला, सुप्रीम कोर्ट में दुनिया के किसी भी देश में किसी भी न्यूज चैनल शो को नहीं रोका गया, ना भारत में भी कभी रोका गया। भारत में पहली बार किसी चैनल को रोका गया तो सुदर्शन के यूपीएससी जिहाद को रोका गया। इसके पीछे का तंत्र आप समझिए। और हाई कोर्ट में भी रोका गया, सुप्रीम कोर्ट में भी रोका गया। अब हमको उन्होंने वे आउट निकालने के लिए कहा है, क्योंकि अभी भारत के बाकी चैनलों को उनकी इच्छा न होते हुए भी हमारे पीछे ये कहते हुए खड़ा होना पड़ रहा है कि चैनलों पर कोई नियंत्रण कोर्ट का नहीं होना चाहिए। तो जज साहब की कल की जो भाषा थी उसमें वो कह रहे कि हम भी ये पेंडोरा नहीं खोलना चाहते कि किसी चैनल पर कार्रवाई हो, नहीं तो हमारे तालुका जज से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज तक सबको यही काम करना पड़ेगा। उन्होंने हमको इशारे में ये कहा कि आप माफी मांगिए। तो मैं आपको वचन देता हूं, हमने उसी क्षण में, और हमारे वकील ने भी हमको पूछे बगैर ये कह दिया कि सुरेश चौहान के या सुदर्शन चैनल माफी मांग नहीं सकता, उनको पूछने की जरूरत नहीं। और मैं आपको वचन देता हूं, जज साहब मेरे ऊपर जो भी कार्रवाई करे, अगर उनको फांसी की सजा देने का भी आदेश है, चैनल का लाइसेंस कैंसिल करने का आदेश है, इतना अधिकार है उनके पास, तो वो भी दे दे, तो मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैं इस पर कायम हूं। अभिनंदनीय। क्यों? यूपीएससी में इन्होंने लोगों को घुसाने का जो षड्यंत्र किया है, उसके सारे आंकड़े, फिगर, फैक्ट्स ऐसे ऐसे निकाले हैं मैंने। और देखिए, ईश्वरी कार्य है, ये केवल मेरे अकेले की रिसर्च नहीं है। ऐसे ऐसी चीजें ऐसे लोगों ने ला की दी है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। ये सारा रिसर्च इतना मजबूत है, यही कारण है कि इन्होंने मेरा विरोध किया। अन्यथा मैं कठमुल्ले पहली बार नहीं बोला हूं, मुसलमान पहली बार नहीं बोला हूं, मैं पहली बार इनके खिलाफ बोला, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये तो मैं 15 वर्षों से बोलता आया हूं। लेकिन उनको लगा कि इस बार हमारे षड्यंत्र का सबसे मजबूत जो आधार है, मतलब ब्यूरोक्रेसी में घुसने का, वो अगर रुक जाएगा तो गड़बड़ होगी। अभी मैं एक होम सेक्रेटरी से बात कर रहा था शाम को 4:30 बजे के आसपास। होम सेक्रेटरी एक बड़े राज्य के, उन्होंने कहा, सुरेश जी, हमने ये पाया है कि जो मुसलमान अधिकारियों के प्रति कंप्लेंट आती थी कि हिंदुओं के प्रति अत्याचार करते हैं, मतलब कास्टिज्म करते हैं, पिछले 15 दिन में हमारे पास ऐसी रिपोर्ट है, हंसी खुशी ही किसी ने बातों बातों में बताया, बोले कि मुसलमान अधिकारी हिंदुओं के खिलाफ एक्शन लेने से कतराने लगे हैं। उनको लोग तुरंत कहते कि वो मुसलमान यूपीए आईपीएस है ना मुसलमान, ये तो ऐसे ही करेगा। तो एक हमने ऐसी चीज जगह दी है कि हर हिंदू को उंगली करने के लिए इससे जगह मिल गई। दूसरी, इस पे चर्चा हो रही है। तीसरी, कोई न्यूज चैनल दूसरे न्यूज चैनल वाले को नहीं बुलाता। पुष्पेंद्र जी मीडिया के व्यक्ति जानते हैं, ये थोड़ी देर पहले मुझे देख रहे थे उस टीवी 18 पे। इनको बुलाना पड़ रहा है, अभी बाकी चैनल वाले भी बुलाएंगे। और मैंने बड़ी ही विनम्रता से वहां पर जो मुद्दे रखे उस पर उनको कहना पड़ा कि हाँ, जैसे मेरा सबसे पहला मुद्दा था कि भाई 18%, क्योंकि लोग 14 कहते हैं, 2011 का आंकड़ा है मुसलमानों का 14.5, अब तो 18% हो गए। हमारे पास जनसंख्या के एक्सपर्ट भी बैठे हैं, उपाध्याय जी। तो इसलिए 18% लोग माइनॉरिटी कैसे हो सकते हैं? तो अभी ना केवल हमको सुदर्शन का ये आंदोलन चलाना है, यूपीएससी जिहाद, इसके साथ हमको 4 चीजें करनी है। पहली, मुस्लिमों को माइनॉरिटी में नहीं रखना है, इसके लिए बड़ा कैंपेन चलाना है। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नोटिस दिया है, अश्विन जी ने बताया होगा। सरकार ने इसका उत्तर देना है, तो हम सरकार पर इसके लिए दबाव बनाएंगे। दूसरा, हमें क्या करना चाहिए? दूसरा, हमें मुसलमान किसी भी कंडीशन पर, किसी भी रिजर्वेशन में हमारे ओबीसी या एससी का रिजर्वेशन ना ले, इसके लिए उसके जो प्रादेशिक नेता है उनके ऊपर राजनीतिक दबाव बनाना चाहिए। आपने देखा होगा कि मेरे खिलाफ प्रादेशिक ओबीसी नेताओं ने या एससी नेताओं ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, क्योंकि मैंने ये अभियान चालू करने के पहले उनको कन्विंस किया कि इसमें तुम्हारा सबसे बड़ा नुकसान है। पहली बार दलित वर्सेस मुस्लिम करने का हमारे पास प्रूफ के साथ एक ऐसा मौका है जिसमें मुसलमान दलितों के पीठ में कैसे खंजर घोंप दे, इसके हमारे पास पूरे सबूत है। ये हमने करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? जो पिटीशन अभी हमारे खिलाफ लगी हुई है उसमें ये फंस गए हैं। कल जब पुष्पेंद्र जी हमारे वकील जज साहब के सामने सारे सबूत रख रहा था, मैं वीडियो में याद देख रहा था, एक एक अकाउंट नंबर, कौन से अकाउंट से पैसा आया, कहां पहुंचा, कितना पहुंचा, क्रोनोलॉजी, 110 मिनट अपने वकील ने प्रेजेंटेशन दिया। तो जोसेफ साहब तो ऐसे बैठ गए और ऐसे हिलने लगे थे, मुझे लगा पीछे पड़ ना जाए, गिर ना जाए।
ऐसे हिल गए हैं लोग। अभी करना क्या चाहिए? तो जो वकील है उन्होंने अलग अलग प्रकार के इसमें आये लगाने चाहिए, इन्वेस्ट, ये खुद उतरना चाहिए। इन्होंने मुझे क्या किया, मेरे खिलाफ एक तरफ धर्म के विरुद्ध विष फैलाने का आरोप लगाया, दूसरे ने एक आईओ लगाया और उसने उन्होंने कहा कि ये हेट स्पीच है। तीसरे ऑर्गेनाइजेशन ने और लगाया और उन्होंने कहा कि ये फेक न्यूज है। और चौथे ने फिर लगाया, उन्होंने कहा कि ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है ब्रॉडकास्ट का, उसका वायलेशन है। 5 ऑर्गेनाइजेशन एक ही समुदाय की सिस्टमेटिक तरीके से मुझे 5 तरफ से घिर रही है। क्यों नहीं हमारे वकील इस केस में उतरते और वो भी इसमें 5 प्रकार से 6 प्रकार से इस पूरे सिस्टम को घेरते? ये भी हम कर सकते हैं।